नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो रहस्य, आध्यात्मिकता और समाज की नज़रों से ना बिल्कुल परे हैं। ये दुनिया है नागा साधुओं की, शायद भारत की सबसे रहस्यमयी और उतनी ही गलत समझी जाने वाली आध्यात्मिक परंपराओं में से एक। एक मंजर सोचिए, हजारों लोगों का एक जुलूस है और वो बेतहाशा दौड़ रहे हैं। उनके कदमों में एक अजीब सी लय है और चेहरों पर कह सकते हैं एक आध्यात्मिक आक्रोश। चारों तरफ बस हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। मतलब एक ऐसा नजारा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये हैं कौन, इनका रूप इतना उग्र क्यों है और इस पूरे मंजर के पीछे का सच क्या है। चलिए साथ मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एक रहस्यमयी जुलूस। यहां हम नागा साधुओं के उस रूप को समझने की कोशिश करेंगे जो पहली नजर में दिखाई देता है। ये कोई आम जुलूस नहीं है, ये तो एक ऐसा तमाशा है जो देखने वाले के होश उड़ा दे। सोचिए, लाल आंखें, बड़ी बड़ी उलझी हुई दाढ़ियां और वो जटाजूट बाल, और उस पर हवा में गूंजता हर हर महादेव का जयकारा। एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां डर भी लगता है और हैरानी भी होती है, दोनों एक साथ। प्रतीकों की भाषा, उनके रूप का हर तत्व गहरा अर्थ रखता है। देखिए, जो चीज बाहर से हमें शायद थोड़ी अजीब या डरावनी लगती है ना, वो असल में आध्यात्मिक प्रतीकों की एक बहुत गहरी भाषा है। उनके रूप का हर एक हिस्सा एक कहानी कहता है। सबसे पहले बात करते हैं भस्म की, जो उनके पूरे शरीर पर लगी होती है। अब यह सिर्फ राख नहीं है, ये प्रतीक है पवित्रता का, वैराग्य का और इस सच्चाई का कि ये जो हमारा शरीर है ना, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये भस्म हर पल याद दिलाती है कि अंत में तो सब कुछ राख ही हो जाना है। और फिर आते हैं उनके पवित्र अलंकरण, जैसे रुद्राक्ष की माला जो सीधे भगवान शिव से जुड़ी है, गेंदे के फूल जो उनकी भक्ति और अर्पण का प्रतीक हैं, हाथ में जो त्रिशूल होता है वो कोई हथियार नहीं, वो बुराई और अज्ञान को खत्म करने की शिव की शक्ति का प्रतीक है, और डमरू, वो तो जैसे सृष्टि की पहली आवाज है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर एक सवाल है जो शायद सबके मन में आता है, वो ये कि वे वस्त्रों का त्याग क्यों करते हैं। और इसका जवाब सिर्फ किसी परंपरा में नहीं, बल्कि उनके मूल दर्शन में छुपा है। तो चलिए अब उनके दर्शन के मूल तक पहुंचते हैं। आत्मा ही परम सत्य, यही वो सोच है जो उनके पूरे अस्तित्व को, उनकी हर एक बात को परिभाषित करती है। देखिए, कहा जाता है उनका शरीर ही उनका वस्त्र है क्योंकि वे आत्मा हैं। यही है पूरी बात का सार। नागा साधु मानते हैं कि वो ये शरीर नहीं बल्कि इसके अंदर की आत्मा है। तो उनके लिए ये जो भौतिक शरीर है, बस यही उनका एकमात्र कपड़ा है, एक तरह का अस्थायी लिबास जिसे एक दिन तो छोड़ ही देना है। मतलब वैराग्य की इससे ऊंची अवस्था और क्या होगी। तो फिर इस पूरी सोच के हिसाब से नागा साधु आखिर हैं कौन। वो एक ऐसा आध्यात्मिक साधक है जो दुनिया से, उसकी मोह माया से पूरी तरह आजाद हो चुका है। वो न सिर्फ दौलत और सामाजिक नियमों को बल्कि अपने कपड़ों को भी त्याग देता है ताकि वो आत्मा के उस परम सत्य को महसूस कर सके, और इसीलिए उन्हें शिव का ही एक रूप माना जाता है। अब बात करते हैं संसार से परे जीवन की, और ये बहुत दिलचस्प है कि मुख्य धारा के समाज के साथ उनका रिश्ता कैसा है, क्योंकि यहाँ एक तरफ उनकी अपनी गहरी आध्यात्मिक दुनिया है और दूसरी तरफ हम लोगों की सोच। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। समाज की नज़र में उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, उनका रूप अजीब लगता है। लेकिन उनकी अपनी सच्चाई क्या है? वो संसार से मुक्त हैं, वो खुद को शिव का अवतार मानते हैं, और जिसे हम अजीब रूप कहते हैं वो उनके लिए सबसे बड़ा श्रृंगार है। और शायद इसी गलतफहमी की वजह से नागा साधु आमतौर पर दिन में हम सबके बीच नहीं घूमते, वो ज़्यादातर एकांत में ही रहते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुनिया उनके रास्ते को, उनकी सूझ को आसानी से नहीं समझ पाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब ये अदृश्य साधक दुनिया के सामने आते हैं, और वो वक्त है महाकुंभ। ये वो मौका है जब उनका सारा रहस्यवाद एक शानदार, एक अविश्वसनीय स्पेक्टिकल में बदल जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में, सोचिए, लाखों नागा साधु अपनी गुफाओं से, अपने एकांत से बाहर निकल कर आते हैं। ये वो पल होता है जब पूरा का पूरा रहस्यवाद अचानक सबके सामने आ जाता है और पूरी दुनिया उन्हें देखने के लिए जमा होती है। कुंभ में ही हमें उनके भक्ति से भरे जीवन की एक झलक मिलती है। वो जीवन जो आमतौर पर पर्दे के पीछे रहता है। उनका पूरा अस्तित्व सिर्फ 3 चीजों पर टिका है: ध्यान, तपस्या और त्याग।
ये उनकी सालों की साधना का एक बहुत ही दुर्लभ नज़ारा होता है। लेकिन महाकुंभ में सबके सामने आने के बाद भी उनका जीवन एक अनमोल रहस्य ही बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद भी नहीं चाहते कि दुनिया उनके बारे में सब कुछ जान जाए। उनकी दुनिया हमारी दुनिया के साथ साथ चलती तो है, पर उसे पूरी तरह समझ पाना लगभग नामुमकिन है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देता है। हमारी समझ की सीमा आखिर कहाँ खत्म होती है? जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमारी सोच और हमारे समाज के नियमों से बिल्कुल अलग हो, तो हम उसे कैसे देखते हैं? और क्या हर रहस्य को सुलझाना ज़रूरी भी है? शायद कुछ चीज़ों की खूबसूरती और उनका मूल्य उनके रहस्य में ही छिपा होता है।